नमस्कार। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रिया मध्यवर्ती जो हैं इंटरमीडिएट, उन इंटरमीडिएट को पढ़ते हैं मध्यवर्ती। और इस मध्यवर्ती में पहला जो इंटरमीडिएट है वो आपका कार्बोकेटाइन है, कार्बधनाइन। सेकंड जो आपका है वो कार्ब एनाइन है। कार्बोकेटाइन को हमने पहले पढ़ लिया है, आज हम कार्ब एनाइन इसको पढ़ेंगे। तो कार्ब एनाइन किसको कहेंगे? जैसे कोई भी रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन में यदि कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी जो इस टाइप से मान लीजिए बॉन्ड है और इधर कुछ समूह जुड़े हुए हैं, और यदि इस बॉन्ड का समूह मान लेते हैं, यहाँ वाई लिख देते हैं, हीट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाते हैं तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण से ये जो स्पीशीज बन रही है इसको हम कार्ब एनाइन कहेंगे। इस कार्ब एनाइन में देखिए 2 2 4 और 2 6 बॉन्ड पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गए तो एक एलपी आ गई, तो इस टोटल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका ऑक्टल पूरा हो गया। ऑक्टल पूरा हो गया, लेकिन ये चार्ज युक्त स्पीशीज हैं, इस वजह से ये आपकी अनस्टेबल हैं। तो एक ऐसी अनस्टेबल या अस्थायी स्पीशीज जिसमें कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज हो और उसका ऑक्टल पूरा हो, तो ऐसी स्पीशीज आपके कार्ब एनाइन कहलाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी जो संरचना स्ट्रक्चर किस टाइप से होंगे, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर है, 3 बीपी प्लस एक एलपी, कुल मिलाकर के हमारे पास में 4 ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पे। तो इस वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से कार्बन के पास में 1 2 3 और ये आपके 4 ऐसे बन जाएंगे। इसमें आप इन तीनों को कोई सा भी 3 बीपी मान सकते हैं। मान लीजिए ये बीपी हैं जिनके साथ में H जुड़ा हुआ, तो ये एक जो आपका है उसमें एलपी रहेंगे, ये एलपी आ जाएगा। जब स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो इनमें ये एलपी स्ट्रक्चर में नहीं है, यदि ये शामिल होता तो इस टाइप से आपका टेट्राहेड्रल शेप बनती, इसकी समचतुष्फलकीय व्यवस्था बनती, लेकिन ये भी स्ट्रक्चर इस टाइप से ही है, केवल ये और ये ऐसे 3 प्लेन में है और एक ऊपर है नाभिक, तो 3 ऐसे और इसके ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे जो पिरामिड बनेगा वो आपका ट्राइंगुलर पिरामिड बन जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना बनेगी इसकी, त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना। ट्राइएंगुलर पिरामिडल शेप, तो ये इसकी संरचना बन जाएगी। अब हम इसके टाइप को देखते हैं कि कितने प्रकार से हो सकता है ये। तो टाइप में ये मेथिल, ये एथिल, ये आपका 1 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे हैं, प्रोपिल आइसोप्रोपिल या द्वितीय प्रोपिल कह देंगे, और 3 CH3 समूह जोड़ दें, तो ऐसे 1 2 3 और ये 4 तृतीयक ब्यूटिल। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की तरह इनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं, जिस पे जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, यदि वो एक अन्य कार्बन से जुड़ा है जैसे यहाँ पे, तो ये आपकी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री हो जाएगा
कार्बेनाइन। तो प्राथमिक कार्बेनाइन बन गया ये जो C पॉजिटिव क्या इन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनाइन में नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे 2 CH3 समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये द्वितीय कार्ब एनाइन हो जाएगा। और यहाँ पे 3 CH3 समूह जुड़ा है, इससे यहाँ 3 डायरेक्ट अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये आपका 3 डिग्री कार्ब एनाइन बन जाएगा। प्राथमिक कार्ब एनाइन, द्वितीयक और तृतीयक। तो 3 प्रकार का इनका वर्गीकरण हो जाएगा। यदि हम इनकी स्टेबिलिटी को देखते हैं तो स्टेबिलिटी में यहाँ पे एक कारक होगा और वही हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं लगेगा, तो सेकंड कारक यहाँ पे नहीं लगेगा। फर्स्ट कारक है वो इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ जो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा वो आपका +I लगेगा सभी में। यहाँ एक CH3 समूह का +I प्रभाव है, यहाँ पे 2 CH3 समूह का +I प्रभाव है, यहाँ पे 3 CH3 समूह का +I प्रभाव है। तो यहाँ कोई +I प्रभाव नील है, यहाँ पे +I 1 है, यहाँ पे +I आपका 2 है, और यहाँ पे +I है आपके 3 है। +I प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो CH3 समूह के द्वारा इस कार्बन की ओर शिफ्ट हो रही है ऐसे। तो यहाँ पे एक +I से इतनी शिफ्ट हो रही है, या उससे डबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर 3 गुनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस कार्बन पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ शिफ्ट हो रही है। +I बढ़ने के साथ में इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये कार्बन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव बना हुआ है, ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पहले से ही नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पर और इसका चार्ज बढ़ जाता है। तो किसी भी चार्ज युक्त स्पीशीज पे जितना अधिक चार्ज होगा वह स्पीशीज उतनी ही अनस्टेबल होगी, और जिस स्पीशीज पे जितना कम चार्ज होगा वह स्पीशीज उतनी ही आपकी स्टेबल होगी। नेगेटिव चार्ज की बात करें तो सबसे कम नेगेटिव चार्ज आपके इसमें है मेथिल में, उसके बाद में इस एथिल में आ गया, और यहाँ पे तृतीयक जो ब्यूटिल है इसमें नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे सबसे अधिक आ गए हैं। तो +I के कारण से ये सबसे कम स्टेबल हो गई, लेस स्टेबल हो गई है, और ये आपकी मोर स्टेबल होगी। तो जहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्टेबल था, वहीं पे यहाँ कार्ब एनाइन की बात करें तो 3 डिग्री कार्ब एनाइन है वो सबसे कम स्थायी है, कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है ये। तो इसकी स्टेबिलिटी है वो कार्बोकेटाइन से जस्ट उल्टी आ जाएगी, स्टेबिलिटी इस तरफ बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी है वो इस तरफ है आपकी बढ़ जाएगी। कार्बोकेटाइन से जस्ट ये उल्टे हैं। यदि हम इनके नाम की बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हैं या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हैं, तो इन पे नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए ये किसी न्यूक्लियस से सने रखेंगे तो ये आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करेंगे। ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं में मध्य के बीच में बनता है, तो ये आपके इंटरमीडिएट हो गया। थैंक्स।